ब्रायलर गोश्त बमुकाबला देसी मुर्ग का गोश्त, हकीकत क्या है? क्या वाकई वो चिकन जो अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो सकता आपके जिस्म को ताकत दे सकता है? क्या ब्रायलर चिकन आपके हार्मोन्स को खराब करता है? और क्या ये सच है कि ब्रायलर खाने से बीमारियां बढ़ती हैं? ये वो सवाल हैं जो तकरीबन हर घर में पूछे जाते हैं, लेकिन कम ही लोग इनके दुरुस्त जवाबात जानते हैं। आज हम साइंसी तहकीक और मेडिकल रिसर्च की रोशनी में हकीकत जानेंगे और देखेंगे कि असल फ़र्क चिकन में है या हमारे तर्ज ज़िंदगी में। ब्रायलर और देसी चिकन फ़र्क सिर्फ नस्ल का नहीं, माहौल का भी है। सबसे पहले ये समझ लें कि ब्रायलर चिकन और देसी चिकन दो अलग नस्लें हैं। इनकी परवरिश, खुराक और माहौल तीनों मुख्तलिफ हैं। देसी चिकन कुदरती माहौल में रहता है। ये खुली फ़ज़ा में आज़ाद घूमता है, दाना चुगता है, कीड़े मकोड़े खाता है और सूरज की रोशनी में वक्त गुजारता है। इसका जिस्म सख्त, गोश्त मजबूत और ज़ायका कुदरती होता है। क्योंकि वो कुदरती खुराक से बढ़ता है, इसलिए इसका फैट कम और मीट ज़्यादा होता है। अब दूसरी तरफ ब्रायलर चिकन को देखें। इसे एक मखसूस नस्ल से तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी साइंसदानों ने ऐसी नस्ल बनाई है जो सिर्फ 5 से 6 हफ्तों में ही वजन बढ़ा लेती है। इनको पोल्ट्री शेड में रखा जाता है जहां दर्जा हरारत, खुराक और रोशनी सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। इन्हें मखसूस फीड दी जाती है जो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है। लेकिन चूंकि वो बंद जगह में रहते हैं, इसलिए इनकी हरारत कम और इम्यूनिटी यानी मदाफ़ती कुव्वत भी निस्बतन कम होती है। इसलिए इन्हें बीमारियों से बचाने के लिए कभी कभार एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब यहाँ से गलतफहमी शुरू होती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ब्रायलर चिकन खुद बीमार होता है तो ये हमें भी बीमार करेगा, जबकि हकीकत यह है कि ब्रायलर चिकन बीमार नहीं होता, बल्कि जगह की कमी और गलत पालने के तरीके की वजह से कमज़ोर नज़र आता है। फार्म्स में अक्सर मुर्गियों को इसलिए तंग जगह में रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा ना चलें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा चलेंगी तो वज़न कम बढ़ेगा और वज़न ही तो असल में बिजनेस की बुनियाद है। नतीजा ये होता है कि वो चिकन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लगता है और आम लोग समझते हैं कि ये बीमार है। लेकिन अगर यही ब्रायलर चिकन आप घर में पालें, इसे खुली हवा में रखें और कुदरती दाना खिलाएं, तो वो भी देसी चिकन की तरह सेहतमंद होगा। अब सवाल ये है कि ग़िज़ाइयत के लिहाज से ब्रायलर और देसी चिकन में कितना फ़र्क है। साइंसदानों ने मुख्तलिफ ममालिक में कई रिसर्चेस की। नताइज बड़े हैरानकुन हैं। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फास्फोरस और जिंक, इन सब की मिकदार तकरीबन एक जैसी ही पाई गई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि देसी चिकन का फैट थोड़ा कम होता है और इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, बस इतना ही। यानी ग़िज़ाइयत के एतबार से ब्रायलर कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। अब एक और अहम बात, पाकिस्तान में तकरीबन 70 से 80% लोग अपनी रोज़ाना की प्रोटीन की ज़रूरत पूरी ही नहीं कर पाते। देसी चिकन महंगा होने की वजह से हर किसी की पहुंच में नहीं है। तो अगर ब्रायलर चिकन एक आम आदमी को सस्ती प्रोटीन दे रहा है तो ये नुकसान नहीं बल्कि एक नेमत है। अब एक चीज़ और है कि ब्रायलर चिकन की फीड में हार्मोन्स डाले जाते हैं या इन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये सबसे मशहूर अफवाह है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों अदारे वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में ग्रोथ हार्मोन्स इस्तेमाल नहीं होते और जो तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है और हाई प्रोटीन फीड की वजह से है। यानी ये एक साइंसी तरीका है, नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा जब कोई कहता है कि ब्रायलर में हार्मोन डाले जाते हैं या लगाए जाते हैं, तो समझ लीजिए वो सुनी सुनाई बात कर रहा है। साइंस बेस्ड एविडेंस के बगैर वो सिर्फ छोड़ रहा है। फिर असल बीमारी चिकन से नहीं आती बल्कि इंसान के तर्ज ज़िंदगी से आती है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि आप क्या खा रहे हैं, ये भी देखें कि आप कैसे जी रहे हैं। आप रात को देर तक जागते हैं, वर्जिश नहीं करते, खाने के बाद फौरन लेट जाते हैं, तो फिर चाहे आप देसी चिकन खाएं या ब्रायलर, आपके जिस्म पर असर एक ही होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, चर्बी जमने लगेगी और हार्मोन्स का तवाज़न बिगड़ जाएगा और फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। हेल्थी ग़िज़ा का फ़ायदा उसी वक्त होता है जब तर्ज ज़िंदगी भी हेल्थी हो, यानी नींद पूरी, वर्जिश रोज़ की और ज़हनी दबाव कम से कम हो। इसके अलावा ब्रायलर चिकन खाने के दुरुस्त और महफूज तरीके भी हैं। अगर आप ब्रायलर खाते हैं तो चंद सादा एहतियातें हैं।
وہ ضرور کریں, آپ انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے۔ پہلے نمبر پر ہے ہمیشہ تازہ چکن خریدیں۔ سیکنڈ ہے گوشت کو اچھی طرح واش کریں، پھر اسے مکمل کوک کریں تاکہ کوئی بیکٹیریا نہ بچے۔ روزانہ استعمال نہ کریں بلکہ ہفتے میں 3 سے 4 بار ہی برائلر گوشت کھانا بالکل مناسب ہے۔ اور اپنی پلیٹ میں سبزیاں اور دالیں بھی شامل کریں تاکہ بیلنس ڈائٹ بنے۔ یہ چند احتیاطیں رکھنے سے برائلر بالکل محفوظ ہے، آپ بے فکر ہو کر کھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں بیماری گوشت میں نہیں عادتوں میں ہے، مسئلہ برائلر میں نہیں ہمارے طرز زندگی میں ہے۔ اگر آپ نیند پوری کریں، روزانہ چہل قدمی کریں اور کھانے پینے میں توازن رکھیں تو چاہے آپ برائلر کھائیں یا دیسی مرغ، دونوں آپ کے جسم کو توانائی دینے کے قابل ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے ہیلتھی زندگی کا تعلق چکن سے نہیں آپ کے چوائسز سے ہے۔ ہیلتھی ڈائٹ اور ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں، آپ ہمیشہ فٹ اور تندرست رہیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے چکن لور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔